नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में और सोनीपत जिले में। लगभग सभी खिलाड़ियों से हम आपको मिलवा चुके हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में नाम कमा लिया है। और मैं सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी लगभग 90% जो खिलाड़ी बिल्कुल ज़मीनी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से, और गाँव के बच्चे जिन्होंने आज अपना नाम रोशन कर दिया है, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में हर चप्पे चप्पे पे अपनी मेहनत के दम पर खून पसीना बहा के इनको पता था हमें बहुत बड़ा कुछ करना है और अपना अचीवमेंट जारी रखा। तो हमारे साथ फिर ऐसी कड़ी में एक खास बच्ची मेरे साथ मौजूद है जो कबड्डी की ही प्लेयर है। तो मेरे साथ पूजा खास बातचीत में है। इनके पिताजी मेरे साथ श्री राम जी मौजूद हैं और इनके दादाजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करें। सबसे पहले पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू। पूजा, कब से खेलना शुरू किया? 2013 से स्टार्ट किया था। 2013, काफ़ी लंबा पीरियड ही रहा। 10 साल हो गए। कहाँ पे खेलने लगा था? इधर अपने गांव में ही खेली हूँ, बाहर तो कहीं गए नहीं। इधर ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारे गांव में ही। जो कोच हैं, मतलब हमारे गुरु जी हैं जो श्री राम भजनरवाल जी, तो मतलब हमारा पूरा गांव उन्हीं को देख देख उन्हीं से सीखा है। इतने सारे प्रो कबड्डी प्लेयर हैं, मतलब एक नाम है हमारे गांव का पूरे इंडिया में। कबड्डी में तो है ही, सब जानते हैं कबड्डी में कि हाँ भाई रिनाणा गांव है, नरवाल हर जगह हुई है। तो सब कुछ उन्हीं की देन है। और मैंने भी उन्हीं से स्टार्ट किया। पहले हमारे गांव में लड़कियां खेलती नहीं थी, तो उन्होंने ही शुरुआत की हमारी। क्या नाम बताया? राम भजनरवाल। राम भजन इनके कोच हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि गांव के परिवेश में बच्चियों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। घरों से निकाल के बच्चियों को कहीं न कहीं इस मुकाम तक पहुंचाया। आज हर घर का सदस्य, हर गांव का ये चाहता है कि मेरी बेटी भी जो ये कबड्डी की टीम जीत के आई है, इनके जैसी खिलाड़ी बने। पूजा, अभी कुछ एटीट्यूड तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ, अच्छा पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूजा 2013 में किसने कहा आपको आप यहाँ पे कबड्डी का गेम शुरू कीजिए? स्कूल में थे तो मतलब जैसे एक पीरियड होता है स्कूल में फिजिकल का, तो बस ऐसे ही पढ़ाई से बचने के लिए तो थोड़ा बहुत खेल लेते थे ग्राउंड में। फिर जैसे जोन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ले जाते थे जो स्कूल वाले हैं। हमारे माँ बाप भी थे जो स्कूल में थे, मतलब टीचर थे, तो उन्होंने भी भाई बताया कि जो राम भजनरवाल हैं हमारे गुरुजी, वो खिलाते हैं अच्छी लड़कों को भी उन्होंने खिलाया, तो उनको बुलाया गया। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन तो हमारी प्रैक्टिस इधर स्कूल में ही करवाई, फिर हम उधर स्टेडियम में करने लगे प्रैक्टिस। कितनी मेहनत करनी पड़ी? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 10 साल। 4 बजे उठना, ग्राउंड में जाना, खून पसीना एक करना, बाप रे बाप, सोच के बहुत बड़ा। आप ये समझ रहे होंगे कि रसगुल्लों की थाली है, थाली में डाल के आपको दे दिए, खा लीजिए। रास्ते इतने आसान नहीं है, डगर इतनी आसान नहीं है आप जो समझ रहे हैं। अचीवमेंट, नाम, फेम, झंडा गाड़ने के लिए साहब कलेजा, पैशन, धैर्य सब कुछ रखना पड़ता है, और वो पूजा ने रखा। पूजा, क्या आपको पता था इतना बड़ा हम एकदम कभी न कभी भगवान हमारी भी सुनेगा और आज हम स्टार बनेंगे? कभी ये सोचा था कि रूटीन में खेलते गए हमें ठीक है, खेल रहे हैं, अपना टाइम पास हो रहा है? नहीं, जैसे स्टार्टिंग में शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि भाई हमारे गांव में लड़के भी कबड्डी खेलते हैं, और भाई इतना नाम किया है लड़कों ने, तो कोई किसी को जॉब मिल रही है, किसी को कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिल रही है, कोई रेलवे में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है। तो ऐसे ही कि भाई हम भी खेल लें, हमारे को भी कोई खिलाए, आगे बढ़ाए। तो फिर ऐसे ही पहले तो मतलब शौक के लिए खेलते थे। हाँ जी। तो अभी नौकरी के लिए शुरुआत की थी भाई, अब अच्छी नौकरी मिल जाएगी कबड्डी खेलने? ये भी था नहीं, पहले तो जब शुरू किया था तो ऐसे मजा आता था खेलने में, बस शौक के लिए ही खेलते थे पहले तो। फिर बाद में पता चला भाई स्टेट होता है, नेशनल होता है, फिर ऐसे जॉब भी मिलती है। तो ऐसे खेलते खेलते ही जॉब मिल गई थी मेरे को। तो हम एक टूर्नामेंट में गए थे
आंध्रा में एक ए ग्रेड की टूर्नामेंट हुई थी, तो उधर हमारी टीम बहुत अच्छा खेली थी और हमने उधर रेलवे को हराया था। रेलवे की टीम आई हुई थी, तो उधर से ही उन्होंने बोला कि भाई आपको हमने ज्वाइन करवाना है रेलवे में। तो मन भी नहीं था रेलवे में जाने का, मतलब छोटी उम्र थी, 17 साल की हुई थी मैं, तो कहीं मन ही नहीं था जाने का। भाई यही था अपने पहले खेल लें, इधर ही खेल लें अपने, बाद में कर लेंगे जॉब ज्वाइन। तो लेकिन फिर ऐसे था, वही हो गई हो गई बस, ऐसे ही हो गई। मन नहीं था, सच में मन नहीं था ज्वाइन करने का, लेकिन हो गया वैसे। पूजा, कब निशाना 2026 वर्ल्ड कप पे है या फिर कहीं शादी करने की इरादा? नहीं, अगर शादी तो करनी ही है। शादी 2026 के बाद या अभी करेंगे शादी। खेल में विघन, बीच में डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खेल एक साइड है अपना और वो सब एक साइड है। घर वाले जबरदस्ती किस लिए? शादी के लिए? नहीं, घर वाले कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। चलो फिर तो अच्छी बात है। पूजा, चीन में गए, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमारे को उधर जाके। मतलब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था हमारा, तो इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी उनकी, ग्राउंड की भी, और जो उधर का स्टाफ था हमारे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। बस मतलब थोड़ी सी दिक्कत खाने को लेके आई है हमारे को, क्योंकि उधर नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं ना, तो वेजिटेरियन है ही नहीं उधर, तो बस यही थी। और भाषा? हाँ, लैंग्वेज तो थोड़ा वो टूटी फूटी इंग्लिश हम बोल लेते थे, थोड़ा बहुत वो बस ऐसे ही हो जाता था, समझ में आ जाता, चल जाता था। पूजा, आप आज के पास सब कुछ है और गांव में अब भी आप खेल रहे हो, और बाकी बच्चियां कितने आने वाली हैं रिनाना की आपके पीछे पीछे? बहुत तैयार खड़ी है लाइन में। बहुत लड़कियां हैं जो तैयार खड़ी हैं लाइन में, और ऐसे ही देख देख के ही तो मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही सीखेंगी वो भी। अब मैं खेल के आई हूँ तो वो सोचेंगी भाई हमारे को भी खेलना, हमारे को भी प्रैक्टिस करनी है, वो अच्छी प्रैक्टिस करेंगी और सिखा रहे हैं अभी तो। गुरुजी डेली सुबह शाम ग्राउंड पे जाते हैं उनके साथ, उनको घर तक छोड़ के आते हैं, रात को भी लेट हो जाते हैं ना, तो घर तक छोड़ के आते हैं। दोनों टाइम का यही रूटीन रहता है और रेगुलर प्रैक्टिस चलती है। बहुत अच्छी। वाह गुरुजी, तो ऐसा हो। पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे ऐसे गुरुजी, घर से लाना और छोड़ के आना घर पे। वाह गुरुजी, सलूट करता हूँ मैं आपको। वैसे गुरुजी सबको मिले, और आपके तो बस मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु हर गांव में होना चाहिए। पूजा, कभी ऐसा मौका आया इस 10 साल में, भाई पूजा तूने तो गलत लाइन चुन ली, इससे अच्छा तो कुछ और चुन लेते तो कुछ बन तो जाते, अब यहाँ समय भी खराब कर दिया, ऐसा कभी? जब मतलब शुरू किया था ना एक बार, मतलब 1-2 साल में जो शुरुआत थी उसमें तो मतलब गांव वाले भी बोल देते थे, वही घर वालों को भी बोलते थे कि क्यों भेज रहे हो अपनी लड़की को, मतलब ये लाइन ठीक नहीं है, शॉर्ट्स डाल के खेलती हैं लड़कियां, बाहर क्या कैसे देखते हैं, किन नज़रों से देखते हैं, मतलब लेकिन घर वालों का इस चीज़ में कोई वो नहीं था, वो उन्होंने मेरे को फ्री छोड़ रखा था, बेटा तू बस अपना खेल अच्छा कर, जिसको जो बोलना है बोलने दो। ये बात पूजा अकेले के साथ नहीं है साहब, आप IAS IPS HCS जो भी काम कर लीजिए, इंजीनियर डॉक्टर स्कूल में पढ़ना, सबके साथ ये बात होती है, क्योंकि साहब ताने लगने शुरू हो जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा मुश्किल होता है, और सबको इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, तानों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन पूजा, कभी हौसला डगमगाए नहीं? अड़ोसी पड़ोसी यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार फ़ोन कर करके माँ और पापा के कान भरना, लड़की आज रात को वहाँ से आई है, भाई कबड्डी के अंदर लेट भी, सुबह भी 3 दिन बाहर भी रहना पड़ेगा, तो उस समय कभी ऐसा तो लगा होगा यार, पैसा हमारा खर्च, शरीर हमारा, हम कर रहे हैं घसाई शरीर की, तो लोगों को क्या समस्या पड़ी है, वो अपने काम से काम रखो ना। कभी ऐसा लगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये तो हमारे को पता है कि लोगों का काम तो कहना है, अगर हम अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। लेकिन अब वो लोग अपनी बेटियों को भेजना शुरू कर चुके हैं, क्या कहेंगे आपको देख के? जब हमने स्टार्ट की थी ना, हमने 5-6 साल सिर्फ हम ग्राउंड पे 7-8, मतलब 10 से ज़्यादा लड़की नहीं थी, 10 से नीचे ही थी, कभी 8 हो जाती थी, कभी 9 हो जाती थी, हाफ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे हम। और आज हमारे ग्राउंड पे जाके देखोगे ना तो 50-55 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, इतनी छोटी छोटी। ये है पूजा की ये है पूजा की खासियत। हाँ जी। ये आपका मेडल, आपकी टीम गोल्ड मेडल विजेता, जीत लिया पूरा वर्ल्ड आपने, क्यों? और मेडल भी, और जैसे कि जब मतलब
हमारे गांव की जो लड़कियां हैं ना, कबड्डी से 5-6 लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब करती हैं अभी डिपार्टमेंट में। हाँ, जो हमारा बैच था ना, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट बैच था, तो मोस्टली वो सारा सक्सेस हो गया है, मतलब सब जॉब पे हैं सारी लड़कियां। लेकिन वो लड़की छोड़ क्यों गई फिर रास्ते को? जॉब मिलते ही इस रास्ते को क्यों छोड़ गई? आपकी तरह वो भी नाम पैसा सब कुछ अच्छा, अब नौकरी आपको बहुत अच्छी और भी बड़ी भी मिल सकती। सब ने तो नहीं छोड़ा है, लेकिन मतलब किसी की परफॉर्मेंस अप होती है, किसी की डाउन होती है, तो मतलब इस चक्कर में किसी को चांस मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को मतलब लड़के लेना पड़ता है अपना। तो वही है, खेलती तो हैं अब भी लड़कियां, खेलती हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट से सारी खेलती हैं। गांव ने बड़ा मान सम्मान किया है आपका, गाजा बाजा फूल मालाओं की बरसात, फूलों की बरसात, सैकड़ों गाड़ियों का काफला, हजारों लोग, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, गांव ने इतना सपोर्ट किया हमारे को। हाँ, जो और छोटी लड़कियां हैं तो अपनी जो लड़कियां घर से उनको भी भेजें, वो छोटी छोटियों को, और उनको सिखाएं। हाँ जी। तो हमारे साथ पूजा से कुछ और जानेंगे, कितनी डाइट लेनी पड़ती है, कितनी मेहनत करी है, सुबह कितने बजे उठती है, शाम को कितने बजे किराड़ों पूछती हैं, और कई बातें हम पूजा से करेंगे। ये वो पूजा है जिन्होंने पत्थर को मोम कर दिया, ये वो पूजा है ज़मीन से जुड़ी हुई, बिल्कुल खेती बाड़ी। इनके माता पिता दादाजी नॉर्मल जो गांव के लोग होते हैं, नॉर्मल उसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, अपना खेती बाड़ी करना, पशुओं को रखना, सेम वो। ये कोई नहीं पूजा इंजीनियर या डॉक्टर किसी नेता की बेटी है, या फिर सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई है। पूजा नरवाल है, और नरवालों के चारों तरफ अब सब धूम मची हुई है। जी, क्या नाम है? श्री राम है जी। श्री राम जी, अब तो खुश हो जाइए, चेहरे पे कैसे मासूमियत है? बिल्कुल खुश हैं जी हम तो। हाँ जी। तो बेटी का पता था अपनी ये पूजा जिस पैदा हुई उस समय लग रहा था कुछ ऐसा, या बहुत बड़ा करने वाली है? देखो जी, ऐसे तो नहीं लग रहा था, फिर देखो जैसे ये स्कूल में जाने लगी ना, तब लगने लग गया था। जो ये मास्टर जी कहने लग गए थे कि जी आपकी लड़की बहुत होशियार बनेगी पढ़ने में, पढ़ाई में भी ये बहुत ज़्यादा होशियार थी, इसलिए फिर खेल की लाइन में बढ़ गई इसी स्कूल से। फिर खेल में तो ये अच्छा अच्छा करती चली गई। तो आपने कह दिया बेटी को चलो आप खेलो बेटी, या फिर आपने भी लोगों के कान सुन सुन के कान भर के? तो बता, हमको भी ऐसा लगे आगे भाई जैसे ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही होता हो। फिर हमने देखा तो फिर हमको तो ये ऐसे लगे कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ेंगे। फिर इनका कोच साहब भी बहुत अच्छा आदमी है, उससे फिर हम वहीं भेजने लगे उसके ग्राउंड पर। फिर उसने तो फिर आगे आगे बढ़ते ही चले गए हैं। तो जी, आपका क्या नाम? पूजा की मम्मी? हाँ जी। सुनील, तो क्या खा के पैदा किया था ये पूजा को? के खा के पैदा करे, चाय पिया कर दीजिए वो तो। चाय की तो बात नहीं, कुछ खास चीज खाई है ना चाय दोनों बहुत पीटते थे पूजा को आप? न्यू तो जी काम करे मारे पिटिया कर दे, तू काम ना कर दीजिए। इब खेत में तान दे जी, तो काम पड़िया पांदा या ग्राउंड में तो ना ही पान दिया हमने, छो में तान दे हमने बंदे जी काम काम का टीम पर है जो, फिर चली जावे, फिर ये मानी नहीं। अब फिर जी आकर मन लत्ते भी धोंदी खेत में आए पाछे मन और वार हो जाती, दूनी रोटी टूका सारा हो जाती, ये मेरे ते पीछे आंदी। एक फूकनी ठाती एक चिमटा था। ना जी नो नहीं करी, ना जी मैंने कदे नहीं करी, चाहे मको डबर आकर करया करते हम। तो राहुल को भी दिखा दीजिए, पूजा का भाई एक छोटे वाला, वो भी कबड्डी की टीम में है, वो भी बहुत कुछ करने वाला, पूजा के पीछे पीछे आने वाला बहुत जल्दी। एक दिन फिर कैमरा लेके आना पड़ेगा। टूर्नामेंट में गया वो। टूर्नामेंट में गया हुआ है जिला महेंद्रगढ़ में। हाँ जी, ऐसा ही है। महेंद्रगढ़ में, चलो हम भी महेंद्रगढ़ से ही हैं। तो पूजा, मम्मी पापा बहुत सीधे साधे आपके, कभी काम क्या किया ये और बता दीजिए। काम चोर बहुत है, मम्मी बता रही है। बोलिए गिरावट से आती थी, मैंने कपड़ा धोना, मैंने रोटी बनानी, मैंने बारी झाड़ी, ये सारा काम मम्मी कर नहीं किया। काम करवाया नहीं कभी घर वालों ने, और ना मैंने कभी काम किया, कभी नहीं किया काम। क्या कहते थे? मतलब जब जैसे मतलब गेहूँ काटते थे, धान काटते थे, उस टाइम तो खेत से आते थे, मतलब थक के आते थे, उस टाइम तो बोलते थे कि भाई अभी थोड़े दिन रहने दे, जब तक हम ये काम चालू है ना खेत का, तो उस टाइम मत जा ग्राउंड पे, थोड़ा काम करवा दिया कर। पर मैं माननी ही नहीं। ये खेत में गए और पूजा छूमंतर पीछे। हाँ, मैं ग्राउंड जाती थी, फिर डेली जाती थी। अच्छा, कदे कदे पूजा कर दिया करती, मारा पीटा कर? न्यू तो डरिया कर दीजिए, मार भी दिया कर दे। अच्छा ये बताओ, थोड़ा बहुत काम कर दिया कर दीजिए।
अड़ंगा धान भी काटा कर दीजिए, गेहूं भी काट के आ कर दी गेल मेरी, फिर लत्ते भी धोंदे पाया कर दिए, जब सैनी हो गई जब लत्ते भी रोटी भी सारा करे पाया कर दी। दोनों बाण है, 2 बाण है, ये एक और है। अच्छा मौसी की है। चलो, तो मेरे साथ पूजा खास बातचीत हुई, बनी हुई कबड्डी के गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर, रेड मारती थी, कैच थी, थोड़े दिन तो मतलब डिफेंस भी किया था, लेफ्ट कॉर्नर खेलती थी मतलब स्टार्टिंग में। फिर जो हमारे गुरुजी हैं वो बोले एक दिन के इतनी लंबी है तू, जा रेड कर, तो फिर मतलब थोड़े दिन बाद रेड स्टार्ट कर दी। नेशनल था जो मैंने खेला था, तो सब जूनियर का वो मैंने लेफ्ट कॉर्नर से ही खेला था। पूजा सुबह कितने बजे जाते हो ग्राउंड पे? सुबह इधर गांव में तो 6 बजे जाते हैं। हाँ जी, 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 6 से 8, 8:30 बजे। हाँ, और शाम को कितने बजे जाते हो? शाम को 5 बजे जाते हैं। 8 बजे आती हूँ, अभी आपके सामने ही आई हूँ। 4 यानी कि 5 घंटा रोज देना पड़ता है। अच्छा पूजा, डाइट में क्या क्या देते हो? 5 घंटे तो अभी के हैं। जब शुरू किया था ना हमने, तो तब तो दिन मतलब सुबह जाते थे 6 बजे, तो 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे। बाप रे बाप। अभी तो मतलब 2 ही घंटा करते हैं। डाइट में कुछ नहीं, अपने दूध घी यही रोटी अपने, देश में देश हरियाणा जहाँ दूध घी का खाना है, बस बिल्कुल दूध घी और कुछ भी नहीं। तो ये पूजा की डाइट है। नॉर्मल जो खाते हैं वो ये डाइट है। पढ़ाई की चोर थी? नहीं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। तो दुख है आपको, पढ़ाई की अच्छी थी, कहीं डीसी एसपी डीएसपी कोई यूपीएस आईपीएस कुछ लग जाती करके आप? इतना तो दुख नहीं है, लेकिन मतलब अभी जो सोचती हूँ तो ये था कि साथ साथ में थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो थोड़ी नॉलेज ही बढ़ती ना। दादाजी देख रहे हैं टुकुर टुकुर आपको? दादाजी पढ़ाते थे मेरे को जब छोटी थी। काम क्या क्या कर लेती है? अब तो सारा ही काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। हाँ, और खेत में? और बातें मार लेती हूँ। कभी खेत में जाके फोटो सेशन नहीं करवाते आप? पूजा देख लीजिए, जीरी के अंदर जीरी पाड़ रही है पूजा, पानी का वो कर रही है। नहीं, फोटो वोटो ले लेती हूँ पर काम नहीं करती खेत में। अब तो बिल्कुल भी नहीं करती, पता नहीं कितने साल हो गए। छोटी थी जब चली जाती थी कभी घर वालों के साथ, अब तो काफी टाइम हो गया। काम सारे आप? हाँ, सारे काम आते हैं। ऐसे तो जब हम ग्राउंड पे जाते थे ना, जो हमारे गुरुजी है ना, वो मतलब कस्सी से पूरा ग्राउंड खुदवाते थे हमारे से, सुबह शाम डेली। पूजा, अब जो लड़कियां कर रही हैं, आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, जो कबड्डी की टीम में आना चाहती हैं, क्या सोच के आए दिमाग में, और उनके घर वाले क्या सोचें दिमाग में जब शुरुआत करवाएं? घर वाले तो यही है जी, अपने बच्चों को मतलब फ्री छोड़ देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए अपने बच्चों पे कि हाँ भाई हम अपने बच्चे को भरोसा करके भेज रहे हैं तो ये करेगा, और थोड़ा बहुत बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। क्या घर वाले कितने दिन के लिए मतलब आपका दिल पे पत्थर रख के? 1 साल? आप जैसे स्टार बन जाएगी 1 साल में? नहीं, 1 साल में तो कुछ भी नहीं। कई जो बच्चे आ रहे हैं ना वो सोचते हैं पूजा 1 साल में इतनी बड़ी स्टार फेम पा गई, 10 साल की बातचीत हो रही है भैया यहाँ पे, 6 महीने 1 साल की बातचीत नहीं हो रही है, 10 साल। पूजा कभी ऐसा हो सकता है 1 साल में तो? 1 साल में तो जी कुछ नहीं होता। देखो जैसे अगर पढ़ाई की फील्ड में भी जाता है बच्चा, उसको नर्सरी के जी +2 तक तो सिर्फ नॉर्मल स्टडी होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन जो कुछ शुरू होता है, आगे कोर्स वगैरह डिप्लोमा वो उसके बाद ही शुरू होता है ना। तो ऐसे ही है, पहले तो अपनी फिटनेस करो, सीखो, टेक्निक सीखो, धीरे धीरे सीख के ही मतलब धीरे धीरे ही ऊपर जाता है, एकदम से तो कोई नहीं सीख सकता। तो घर वाले भेजे तो क्या सोच के भेजें? ये सोचे कि भाई छोरी आज जाए मेडल लेके आ जाएगी और रुपया को घर भर जाएगो, सॉरी डीएसपी एसपी डीसी बन जाएगी, डायरेक्ट सरकार नौकरी दे देगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरा परिवार की। तो आप क्या कहोगी बेटा घर वालों को? घर वालों को यही कहूँगी भाई, अपनी लड़का हो या लड़की हो, खासकर मैं तो लड़कियों के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि लड़कों के ऊपर तो कोई पाबंदी होती नहीं, सारे घर वाले लड़कियों के ऊपर ही पाबंदी करते हैं। अगर अपने लड़कों के ऊपर पाबंदी करेंगे तो लड़कियां अपने आप ही ठीक रहेंगी ना, अगर वो कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो लड़कियां तो अपने आप ठीक रहेंगी। भाई अपनी लड़कियों को फ्री छोड़ दो और अपनी लड़कियों पे भरोसा रखो। 1 दिन में या 1 साल में किसी भी फील्ड में ना पढ़ाई में कामयाब होते और ना ही खेल में, तो टाइम तो देना पड़ेगा उस चीज़ को। तो चीन के अंदर तिरंगा फहराया, कैसा लगा? कितनी दौड़ लगाई? बहुत अच्छा लगा जी। पिछली सारी लड़कियां? हाँ, सारी की सारी, और क्या, सब खुश थे। पिछली बार क्या? वो पिछली बार मतलब हमारे देश का मेडल चला गया था ना, तो सिल्वर आया था हमारा, गोल्ड नहीं आ पाया था। जबकि कबड्डी हमारा गेम है, इंडिया का गेम है, तो वो मतलब बहुत दुख हुआ था सबको।
मुझे एक विशेष बात बोलूँगा, मैं किसी पार्टी से ये की बात नहीं करूँगा। पहले में और अब में खेलों में कुछ बदला है? सिर्फ इन 10 साल में 2014 के बाद क्या लगता है कुछ चेंजिंग आया है, या फिर वो पहले वाला ही पैटर्न है, या आपकी को अब कोई सहायता मिली है या सुविधा मिली है अब, या कुछ ज़्यादा मेडल आ रहे हैं? पहले मेडल क्यों नहीं आते थे? मैं रूटीन में पूछ रहा हूँ, कोई भाई दिल पे ना ले, हम किसी पार्टी से कोई बातचीत, क्या बदला? पहले मतलब खिलाड़ियों को कुछ दिया नहीं जाता था, अभी कैश अवार्ड भी अच्छा देते हैं और जॉब भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते हैं। और अभी मतलब घर वाले भी, पहले तो खेलों की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था ना, तो अभी ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए। बढ़ावा आया क्यों 10 साल के अंदर, 9 साल में 10 साल में इतना बढ़ावा कैसे हो गया? ये समझ से परे है। 100 मेडल, 1 मेडल आता था वो भी सिल्वर मेडल इंडिया का, 1 मेडल साहब, 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या और 1 मेडल सिल्वर इंडिया का। आज 100 मेडल कैसे आता था? मतलब जैसे हरियाणा स्टेट है अपना, तो वो कैश अवार्ड भी इतना अच्छा देता है ना खिलाड़ियों को, मतलब अगर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको 3 करोड़ रुपए देता है, तो और जॉब भी देता है, अब अच्छी जॉब भी देता है। जो पहले वाले खेल के आए हैं 2018 की पॉलिसी में, या जो 2014 वाली में खेल के आए हैं, तो उनको डिप्टी डायरेक्टर दिया है, किसी को डीएसपी दिया है, तो अच्छी पोस्ट दी है, तो उसी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीख रहे हो कुछ प्रो कबड्डी। हाँ, प्रो कबड्डी की बातचीत तो ये मैं भूल गया था, ये प्रश्न लड़कियों की प्रो कबड्डी क्यों नहीं? ये तो अब क्या बताएं, हम भी चाहते हो लेकिन हो। कहो, आपकी बात पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। हाँ, तो होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। जब लड़कों की हो रही है तो हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। ये सुन लीजिए, वास्तव में ही सरकारें, आमजन माइकों पे, टीवी पे, अखबार में बढ़ चढ़ के बोलते हैं बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पूजा की भी बड़ी दिलो इच्छा है और पूजा की पूरी टीम की दिलो इच्छा है। प्रो कबड्डी की शुरुआत होनी चाहिए इसी सीजन से, जहां पे लड़कियों की टीम प्रो कबड्डी होनी चाहिए, लड़कों की तो होती है, या लड़कों से पहले, या लड़कों के गेम खत्म होती प्रो कबड्डी लड़कियों की शुरू करनी चाहिए। ये पूजा की और सभी लड़कियों की इच्छा है, जिसमें जो मेडल नहीं जीत के आई उन लड़कियों का भी नंबर कहीं आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्रो कबड्डी में तो इतनी सारी टीम बनती हैं और एक एक टीम में ऐसे तो मतलब 12 ही प्लेयर होते हैं, लेकिन प्रो कबड्डी में तो 19, 20, 22 इतने प्लेयर होते हैं, तो हर लड़की को मौका मिलेगा, हर लड़की को चांस मिलेगा खेलने। और हर स्टेट से आती है, हर स्टेट से आती है। कम से कम यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो वहाँ तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सबको चांस नहीं मिलता, खेलेंगी तो मतलब टीम तो 12 की ही जाएगी ना, तो फिर उधर तो अगर लीग होगी तो सारी लड़कियों को चांस मिलेगा फिर। लेकिन जो प्लेयर जो खरीदे जाते हैं 2 करोड़ में या 3 करोड़ में, कम से कम वो लड़की मेडल नहीं ला पाई, चलो मेहनत करी उन्होंने 2 साल 5 साल, कम से कम ज़्यादा नहीं 50 लाख, 1 करोड़, 70 लाख, 20 लाख, कुछ तो उनके जिम में आएगा। इतनी तो संतुष्टि होगी, चलो हमने 5 साल 10 साल मेहनत की, हमारा कुछ तो फल मिला। पैसे की भी इतनी बात नहीं है, बात ये है कि हम दिखा ही नहीं पा रहे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अपना गेम कहीं पे दिखा ही नहीं पा रहे। लड़कों के लिए तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रो कबड्डी, उनको सब जानते हैं, कोई जा रहा है तो हाँ ये वो है बाय नेम। जी, क्या कहेंगे लड़की को लेके? आपकी पोती झंडे गाड़ दिया आपके पोती ने? हाँ जी, हमारे हम तो इसको बच्ची को लागे दे खिलाना, हमने किसी वो नहीं कराया, मगर बेटी तू खेल। अच्छा, हमारे ये जो सामने स्कूल है ना, ये गर्ल्स स्कूल है, ये मास्टर भी हमारे को कहते थे, अब तेरी जो पोती है ना उसका कंप्यूटर दिमाग है। हाँ, वो एक बार पढ़ा देते थे ना, ये जो कैच कर ले रही। मास्टर इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, हम बड़े खुश होते थे, वह हमारी पोती ऐसे एक दिन अच्छी खिलाड़ी भी बनेगी रे भाई। पढ़ाई में भी इसने जब मैट्रिक पास करी तो ये फर्स्ट आई, फिर +2 करी, फिर भी फर्स्ट क्लास से वो जीती है। चलते चलते दादी से 2 शब्द वो भी बात करते हैं। जी, नाम बताइए। सतवंती है। सतवंती। तो दादी और पोती का संबंध इतना गहरा होता है, पूजा के साथ आपका संबंध कैसा है? खूब रहा जे कति बढ़िया। माँ बाप मारे तो दादी आगे नहीं पोती का मान को ऐसा। हाँ, मैं तो गेल रखा थी, घर जाती महाराज ओढ़ ने गेल ले जा करती पकड़ कांगड़ी। अच्छा। तो अब पोती से खुश हो? हाँ, खुश हैं, खूब खुश हैं। शुरू शुरू में आप नाट्या था, केक रही छोरी कबड्डी खेल के ने अपना पढ़ लिए ब्याह था, अगला करके कर दिया। हाँ, शुरू शुरू आपने ये भी कही है।
गई है जी, कई गई। एक बेटी काम सीख लेना घर का, गोबर गाबर गेर लिया के तेरी मार दो की हो रही। ये को नहीं कंदी, ये तो कई साल तक कंदी है नहीं हुआ। और किसी के लड़के के बारे में नहीं कहती हाँ ये क्या हो गया, लड़कियां सब ने खिलाओ, हाँ, सब ने खिलाओ। सब ने खिलाओ। हाँ चलो थैंक यू। पूजा कुछ और चलते चलते कुछ कहना चाहते हो? यही है कि भाई अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाओ, खिलाओ, उन पे भरोसा करो, उनको टाइम दो। ऐसे नहीं है कि भाई +2 होगी तो उठा के इसकी शादी कर दो। हाँ थैंक यू पूजा, बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ ये पूजा खास बातचीत बनी हुई थी। उनका पूरा परिवार नॉर्मल घर से, गरीब परिवार से, यानी कि गांव में ऐसे ही होता है, मोटा खाना, मोटा सोना, मोटा ही रहना। लेकिन अपने दम पे और अपने विवेक से काम लेके पूजा ने 10 साल कड़ी मेहनत करके खून पसीना फेंक बहा के आज पूरे इंडिया में पूजा ने अपने दम पे अपना नाम कमाया है, अपनी फेम कमाई है। तो आप भी अगर किसी समय हार जाएं लड़कियां तो पूजा की स्टोरी निकाल के ज़रूर देख लेना। पूजा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।